तो देखिए, आपने आज़ाद साहब की बात की, आप जब वहाँ पे गए थे, हाँ, आपने भी जो है अपने बयानात में जो काफ़ी उनकी तारीफ़ भी की थी। आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है इसका वजूद ही नहीं था जब तक आज़ाद साहब इसमें नहीं थे। तो फिर आप अभी भी कह रहे हैं कि आप उस लहर के साथ उनके साथ शामिल हुए और थे। जब आजाद साहब जैसा लीडर किसी को बोले कि यार मेरे साथ चलो, तो वो तो चलने को तैयार होता है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल, इदरीस फलाही का ऑफिशियल पेज। हमारे साथ इस वक्त शेख रियाज साहब हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में कांग्रेस से मैंडेट हासिल करके इलेक्शंस असेंबली 2024 के लिए नामजदगी कागजात फिल किए हैं। मैंडेट को हासिल करने तक की मेहनत कैसी रही? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम कांग्रेस हाई कमान का शुक्रिया अदा करता हूं, स्टेट बॉडी का जी। या सेंट्रल बॉडी का। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंडेट एक बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। जी। कांग्रेस का मैंडेट इस टाइम हासिल करना बहुत ही कठिन लग रहा था, क्योंकि यहाँ एनसी और कांग्रेस का गठजोड़ हुआ था। इंडिया अलायंस आपने देखा, पार्लियामेंट के चुनाव में इंडिया अलायंस बना, उसमें एनसी भी एक हिस्सा रही है। तो वैसे ही आज यहाँ जम्मू कश्मीर में जो चुनावी बिगल बजा, तो यहाँ भी कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ देखने को मिला। जी। उसमें इन्होंने फैसला किया, हाईकमान ने फैसला किया कि यहाँ खालिद नजीब सहरावर्दी को मैंडेट दिया। लेकिन मैंने तो वेलकम किया था कि ठीक है, जो पार्टी का फैसला होगा मैं उसी पे रहूँगा। लेकिन ने पूरे 5 साल जी। यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, गरीब जनता को देखा, गरीब जनता को के दुख दर्द को समझा, उनकी तकलीफ को देखा। उसके बावजूद अगर हाईकमान ने फैसला किया था तो मेरे सर आंखों पे था। कांग्रेस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वजूद में आती है या किसी भी अलायंस के साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनता है, तो खास तौर के कदम क्या उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पूरे भारत की महिलाएं जो हैं, अगर वो सुरक्षित अपने आप को रखना चाहती हैं, तो यहाँ राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी जब यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यहाँ की महिला जो है वो सुरक्षित रहेगी। जो आज आप देख रहे हैं कि आए दिन रैप्स हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो अगर महिलाओं को यहाँ पे सुरक्षित रखना है, महिलाओं को बराबर का दर्जा देना है, तो यहाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना ही पड़ेगा। जो आपके अभी लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी चूंकि बटी हैं दो तरीके की हैं, जैसे एक तरफ से तो जो है आपको मुकाबला है आज़ाद साहब के उस गाड़ से जहाँ से वो खुद पैदा हुए हैं। दूसरा आपका जो है इस एरिया में भी है, तो जहाँ से डीपीएपी ने अपना कैंडिडेट उठाया है वहाँ भी उनकी लोकेलिटी है। तो इन तमाम जगहों से आप किस तरह से अपने इलेक्शन को जीत पाएंगे? आपने देखा जो पार्लियामेंट का चुनाव 2 माह पहले हुआ, उसमें आपने देखा कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम जो है वो क्या चाहती है, जी। वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। वो आपको उस रिजल्ट से पता लग गया होगा कि जो रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिला। तो देखिए, आपने आज़ाद साहब की बात की, आप जब वहाँ पे गए थे, हाँ, आपने भी जो है अपने बयानात में जो काफ़ी उनकी तारीफ़ भी की थी। आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है इसका वजूद ही नहीं था जब तक आज़ाद साहब इसमें नहीं थे। तो फिर आप अभी भी कह रहे हैं कि आप उस लहर के साथ उनके साथ शामिल हुए थे। फिर क्या वजूहत रही कि आपको वहाँ से वापस निकलना पड़ा? देखिए, जब हमने देखा कि यहाँ कुछ और ही मसला है,
वो कांग्रेस को छोड़ के, जिस कांग्रेस ने आजाद साहब को अपोजिशन लीडर बनाया, आजाद साहब को हेल्थ मंत्री बनाया, आजाद साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया, तो उसको छोड़कर कैसे आए वो? तो जब सभी लोगों को पता चला तो सभी जो भी आंधी के साथ बह गए थे, वो आंधी फिर से वापस आ गई। और शोम चैनल अपने मेजबान नीतीश को दीजिए इजाजत, मजीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।